आजा नचले। आजा नचले फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी और वो फिल्म माधुरी दीक्षित की कमबैक फिल्म थी। ऑफ कोर्स यशराज फिल्म्स की वो फिल्म थी। एंड फिल्म खास नहीं चली थी बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन फिल्म के दो गाने बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर हुए थे। और उन गानों में माधुरी का जो डांस था उसने हिंदुस्तान को वैसे ही कैप्चर किया था जैसे माधुरी के वो आइकॉनिक डांस सीक्वेंस 90s के कैप्चर कर रहे थे। आजा नचले का टाइटल ट्रैक और ओरे पिया दोनों ही गाने बहुत पॉपुलर हुए। उनकी कोरियोग्राफी भी बहुत आइकॉनिक रही और लोगों ने माधुरी दीक्षित को बहुत पसंद किया। ऑल्दो आजा नचले फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी। मुझे आज भी याद है आजा नचले फिल्म को लेकर के माधुरी दीक्षित का एक इंटरव्यू था। वो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था और इंटरव्यूअर ने माधुरी दीक्षित से बहुत सी चीजें पूछी थी एंड साथ ही साथ माधुरी से ये भी पूछा था कि आप किस टाइप की फिल्म करना चाहती हैं अपनी सेकेंड इनिंग्स में। एंड माधुरी ने बोला था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कन्वेंशनल हीरोइन के तौर पे जो कुछ भी करना था मैं कर चुकी हूँ, बट मैं एक डिफरेंट फिल्म करना चाहती हूँ। एंड माधुरी ने बोला था कि इस फिल्म में आजा नचले में मेरे एक को कास्ट मेंबर हैं जिनका नाम है नवाजुद्दीन और वो एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है तुम्बाड़। उन्होंने मेरे को उस फिल्म की कहानी सुनाई है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, तो मैं तुम्बाड़ जैसी कोई फिल्म फ्यूचर में करना चाहूंगी। ये माधुरी दीक्षित ने 2007 में अपने एक इंटरव्यू में बताया था। वो इंटरव्यू न्यूज़पेपर में छपा था। तुम्बाड़ फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है राही अनिल बर्वे। और 2007 में तुम्बाड़ फिल्म प्री प्रोडक्शन में गई थी। उस वक्त उस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेन लीड एक्टर के तौर पे कास्ट हुए थे। फिल्म की कुछ दिन की शूटिंग भी हुई थी लेकिन बाद में फाइनेंसियर जो था उसने अपने हाथ खींच लिए और फिल्म बंद हो गई थी। राही अनिल बर्वे जिन्होंने बाद में 2007 के बाद 2018 में अपनी फिल्म रिलीज की थी तुम्बाड़। राही अनिल बर्वे ने तुम्बाड़ फिल्म को बनाने के लिए 20 साल की कड़ी तपस्या की थी। 20 साल की कड़ी तपस्या राही अनिल बर्वे ने की थी। उन्होंने तुम्बाड़ फिल्म का जो पहला ड्राफ्ट लिखा था वो था 1997 में। 1997 में राही अनिल बर्वे ने तुम्बाड़ फिल्म का पहला ड्राफ्ट लिखा था। 10 साल तक वो मुंबई में बॉलीवुड में अपनी एड़ियां घिसते रहे, अपनी चप्पल घिसते रहे। कोई फाइनेंसियर उनको नहीं मिला था, कोई उनकी फिल्म को प्रोड्यूस करने को तैयार नहीं था, कोई उस फिल्म को बनाने को ही तैयार नहीं था। राही अनिल बर्वे ने फिर भी कोशिश की। 2007 में जाकर के उनको एक प्रोड्यूसर मिल गया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस वक्त उस फिल्म में लीड हीरो के तौर पे होने वाले थे। वो फिल्म बाद में बंद पड़ गई थी, फिर उस फिल्म को रिवाइव किया राही अनिल बर्वे ने। 2018 में तुम्बाड़ रिलीज हुई एंड अनफॉर्चुनेटली 2018 में जब तुम्बाड़ रिलीज हुई थी तो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी। बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी और जनरली फिल्मों के साथ होता है यार। जनरली जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो मोर ऑफ्टन देन नॉट वो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप ही रहती है। एंड क्योंकि तुम्बाड़ फिल्म में कोई बड़ा डायरेक्टर भी नहीं था, कोई बड़े प्रोड्यूसर्स भी नहीं थे, कोई बड़ा हीरो भी नहीं था, म्यूजिक भी नहीं था यार, तो क्या परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी थी कि फिल्म चलेगी। फिल्म नहीं चली लेकिन बाद में फिल्म एक कल्ट फिल्म बन गई। लोगों ने जब ओटीटी पे देखा, इंटरनेट पे देखा, जो माउथ पब्लिसिटी हुई, वर्ड ऑफ माउथ जो फिल्म का फैला, उसको लेकर के वो फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। और इस साल तुम्बाड़ फिल्म फिर से री रिलीज भी हुई है और री रिलीज में फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, राइट। नाउ मैं आप लोग को एक बात बताऊं, तुम्बाड़ फिल्म पर्सनली मुझे लगता है कि एक बहुत ज्यादा ओवररेटेड फिल्म है। इफ यू आस्क मी, आई थिंक तुम्बाड़ इज अ वेरी ओवररेटेड फिल्म, बट इट्स अ डिसेंट फिल्म नॉनदलेस। इट्स अ डिसेंट फिल्म नॉनदलेस। लेकिन इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि तुम्बाड़ फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राही अनिल बर्वे, उन्होंने 20 साल की तपस्या की थी उस एक फिल्म को बनाने के लिए। 20 साल के बाद वो एक फिल्म बना पाए थे। तुम्बाड़ 2018 में रिलीज हुई थी। तब से लेकर के अभी तक राही अनिल बर्वे ने कोई भी फिल्म डायरेक्ट नहीं की है। बॉलीवुड का कोई प्रोड्यूसर राही अनिल बर्वे के साथ दोबारा एक हॉरर फिल्म बनाना नहीं चाहता। दैट्स द वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स यार, दैट्स द वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स। और वो एक अलग एलिमेंट है कि भाई राही अनिल बर्वे के साथ बॉलीवुड वाले काम क्यों नहीं करना चाहते। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तुम्बाड़ फिल्म में एक हीरो थे जिनका नाम था सोहम शाह। सोहम शाह 2018 से लेकर के 2025 तक पिछले 7 साल से खुद ताज पहन लिए हैं तुम्बाड़ फिल्म की सक्सेस का। सोहम शाह कन्विंस कर देना चाहते हैं हिंदुस्तान को कि ही इज द माइंड बिहाइंड तुम्बाड़ और ही इज द वन जिनकी वजह से तुम्बाड़ फिल्म चली एंड ऑल दैट, राइट। नाउ लुक, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यार कि राज फिल्म आई थी, पहली वाली राज, वो फिल्म डीनो मौर्य की वजह से नहीं चली थी, वो फिल्म बिपाशा बासु की वजह से नहीं चली थी। इनफैक्ट दुनिया की कोई हॉरर फिल्म हीरो हीरोइन की वजह से नहीं चलती है। हॉरर फिल्म्स का कोई लेना देना नहीं है कि कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन म्यूजिक है, दिस एंड दैट। अगर अच्छे हीरो हीरोइन है, ग्रेट म्यूजिक है तो अच्छी चीज है। लेकिन हीरो हीरोइन और म्यूजिक के दम पे हॉरर फिल्म्स नहीं चलती हैं। हॉरर फिल्म्स आर इम्यून टू हीरो, हॉरर फिल्म्स आर इम्यून टू हीरोइन। ये चीज हर किसी को पता है। ये चीज हर किसी को पता है। तुम्बाड़ फिल्म में शाहरुख खान होते, टॉम क्रूज होते, ब्रैड पिट होते, उस फिल्म का हिट होना या फ्लॉप होना उन हीरो से रिलेटेड नहीं होता। हॉरर फिल्म्स का हिट होना और फ्लॉप होना हीरो से रिलेटेड नहीं होता। लेकिन सोहम शाह खुद 20 साल से स्ट्रगल कर रहे थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उस तरह से काम नहीं मिला था। एक फिल्म में वो हीरो के तौर पे कास्ट हुए, फिल्म सुपर हिट रही तो वो तो ताज पहनेंगे ही सक्सेस का। भाई आशिकी 2 जब हिट रही थी तो आदित्य रॉय कपूर तो खुद को सुपरस्टार मानेंगे ही।
जब राज हिट हुई थी तो डिनो मौर्य खुद को सुपरस्टार मानेंगे, जब पहली वाली आशिकी हिट हुई थी तो राहुल रॉय खुद को सुपरस्टार मानेंगे, जब तनु वर्सेस मनु रिटर्न्स ब्लॉकबस्टर रही थी तो कंगना खुद को सुपरस्टार मानेंगी। दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स। अगर कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई, आप हीरो हो, आप हीरोइन हो, तो आप तो अपने आप को रीजन मानती हो कि मेरे से चलिए, बट हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये नहीं है। सोहम शाह एक्चुअली राजस्थान की या गुजरात की, उनका सरनेम शाह है, तो आई एम श्योर वो राजस्थान या गुजरात उस साइड ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, और एक करोड़पति घर में वो पैदा हुए थे। करोड़पति घर में पैदा हुए थे तो सीधी सी बात है यार, करोड़पति घर का कोई बेटा 9 to 5 की जॉब तो नहीं करेगा। कोई करोड़पति घर का बेटा 9 to 5 की जॉब नहीं करेगा। मेरे हिसाब से अगर कोई करोड़पति घर का बेटा है वो 9 to 5 की जॉब कर रहा है, तो आई थिंक ही इज स्टूपिड। आई थिंक ही और शी इज स्टूपिड। अगर वो करोड़पति घर में है और 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, दे विल नॉट डू इट, दे विल नॉट डू इट। कोई बिजनेस ही करते हैं वो लोग। और जैसा कि पिछले 25 साल में कल्चर रहा है, करोड़पति घर के लड़के लड़कियां फिल्मों में या मॉडलिंग की दुनिया में ट्राई आउट करते हैं। सोहम शाह बॉलीवुड में आए, उन्होंने स्ट्रगल किया, अपनी एड़ियां घिसी, किसी ने काम नहीं दिया, किसी ने काम नहीं दिया। एज अ हीरो वो फ्लॉप रहे हैं। लेकिन जब से तुम्बाड़ फिल्म रिलीज हुई है, तब से लेकर के आज तक वो खुद को रीजन बता रहे हैं कि मेरी वजह से तुम्बाड़ फिल्म चली है। तुम्बाड़ फिल्म में मेरा ये विजन था, मैंने ये सिनेमैटिक माउंटेन मूव कर दिया, मैंने वो सिनेमैटिक माउंटेन मूव कर दिया। और अब सोहम शाह, बहुत से इंटरव्यूज में मैंने पेपर में पढ़ा है, मैं सोहम शाह की पर्सनालिटी को पसंद नहीं करता तो मैं उनका वीडियो इंटरव्यू नहीं देखने वाला, लेकिन मैंने पेपर में जो पढ़ा है, अब सोहम शाह ये कह रहे हैं कि अब मैं 8-10 फिल्में बनाना चाहता हूं, जो राज कपूर काइंड ऑफ फिल्म्स हो, जो गुरुदत्त काइंड ऑफ फिल्म्स हो, जो प्यासा जैसी फिल्म्स हो, जो ऐसी फिल्म्स हो, जो वैसी फिल्म्स हो। मैं सिनेमैटिक माउंटेन्स मूव करना चाहता हूं, मैं पाथ ब्रेकिंग बन जाना चाहता हूं। यार हकीकत ये है सोहम शाह जी, आप कितने साल से जिंदा हो? आप कितने साल से जिंदा हो? राइट, आप तकरीबन 45 साल के एक इंसान हो। आप तकरीबन एक 45 साल के इंसान हो और इतना डरे हुए हो कि विकिपीडिया में आपकी एज भी नहीं दिखाई देती। विकिपीडिया में आपकी एज भी दिखाई नहीं देती। आपने अपने पीआर वालों को बोला हुआ है कि विकिपीडिया में उनका जो एज है उसको एडिट करके रखा जाए, उनका बर्थडे और उनका एज ना दिखे, क्योंकि सोहम शाह की ये थिंकिंग होगी कि हिंदुस्तान को जब पता चल जाएगा कि वो 45 साल के हैं, जो कि वो होंगे ही, 45 साल के तो वो एट द वेरी लिस्ट होंगे ही, उनको ये डर है कि अगर हिंदुस्तान को पता चल गया कि मैं 45 साल का हूं तो फ्यूचर में मैं सुपरस्टार नहीं बनने वाला। लोगों को लगेगा कि 45 साल का होकर भी मैं उस तरह से स्टार नहीं बना, तो फ्यूचर में मैं सुपरस्टार नहीं होने वाला। इस डर से उन्होंने अपना विकिपीडिया का जो पेज है उसको एडिट कराया हुआ है, वहां पे उनका बर्थडे दिखाई नहीं देता। राइट, और सोहम शाह 45 साल के हो चुके, एक फिल्म आज तक उन्होंने डायरेक्ट नहीं की है, एक सिंगल फिल्म, एक सिंगल फिल्म नहीं है जो सोहम शाह ने डायरेक्ट की है। लेकिन फिर भी सोहम शाह ये कह रहे हैं कि मैं 8-10 फिल्में बनाना चाहता हूं, जिनकी वजह से लोग मेरे को याद करेंगे, फला कर दूंगा, ढिमका कर दूंगा। 45 साल की उम्र में आपने एक सिंगल फिल्म नहीं बनाई है, आप 8-10 यादगार फिल्में बनाओगे, आप सिनेमैटिक माउंटेन मूव करोगे, आप पाथ ब्रेकर बन जाओगे। राजकुमार हिरानी 20 साल से फिल्में बना रहे हैं, अभी तक उन्होंने 10 फिल्में डायरेक्ट नहीं की हैं, अभी तक उन्होंने 8 फिल्में डायरेक्ट नहीं की हैं। और एक 45 साल का इंसान सोहम शाह जैसा, जिसने एक फिल्म डायरेक्ट नहीं की है, वो कह रहा है कि मैं 8-10 यादगार फिल्में बनाना चाहता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और वो पूरी बेशर्मी के साथ, एंड ट्रस्ट यू मी ऑन दिस, यार मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, वो पूरी बेशर्मी के साथ तुम्बाड़ का पूरा क्रेडिट खुद ले रहे हैं। तुम्बाड़ का पूरा क्रेडिट खुद ले रहे हैं। ही इज नॉट द डायरेक्टर बिहाइंड द फिल्म, ही इज नॉट द राइटर ऑफ द फिल्म। राइट, लेकिन वो पूरा क्रेडिट खुद ले रहे हैं। उनका एक छोटा सा रोल था, एज द हीरो इन तुम्बाड़। राइट, वो सेंट्रल कैरेक्टर है, बट वो छोटा कैरेक्टर है। वो पूरा क्रेडिट खुद ले रहे हैं। राही अनिल बर्वे का वो नाम भी मेंशन करने को तैयार नहीं, वो नाम भी मेंशन करने को तैयार नहीं। और वो डायरेक्टर जिसने 20 साल की तपस्या की थी एक फिल्म को बनाने के लिए, लोग तो उस डायरेक्टर को भूल चुके हैं। सीधी सी बात है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर से किसको पड़ी है? डायरेक्टर से किसको पड़ी है? डायरेक्टर की किसी को नहीं पड़ी है। राइट, राही अनिल बर्वे के पास कोई काम नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सोहम शाह ये कहें कि भाई बॉलीवुड में मैं बर्बाद था, बॉलीवुड में मेरा कुछ नहीं हुआ। एक डायरेक्टर ने मेरे को कास्ट किया एज अ हीरो, वो एक ही फिल्म मेरी ठीक ठाक चली है, वो एक ही फिल्म लोगों को याद है मेरी, और मैं डायरेक्टर को श्रेय देना चाहता हूं। वैसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अगर 100 लोगों ने तुम्बाड़ देखी है तो मेरा यकीन करो, सोहम शाह ने एट द वेरी लीस्ट 65 लोगों को कन्विंस कर दिया है कि ही वॉज द डायरेक्टर बिहाइंड तुम्बाड़, और 65 लोगों को यह भी कन्विंस कर दिया है कि ही वॉज द राइटर बिहाइंड तुम्बाड़। क्योंकि वो राहिल अनिल बर्वे का ही नाम ही नहीं ले रहे, वो राहिल अनिल बर्वे का कहीं नाम नहीं ले रहे हैं। राहिल अनिल बर्वे का कोई विकिपीडिया पेज भी नहीं है, उनका आई डोंट थिंक कहीं इंटरव्यू भी है। वो क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, बट हीरो जो है वो पूरा क्रेडिट ले लिया, और हीरो अब ये कह रहा है कि मैं फिल्म ऐसी बना दूंगा, फिल्म वैसी बना दूंगा। आप इतने साल से जिंदा, आपने जिंदगी में एक फिल्म नहीं बनाई, आपने जिंदगी में एक फिल्म नहीं बनाई। एक फिल्म जिसका आप हिस्सा हो, वो फिल्म लोगों को पसंद है, आप ठीक है क्रेडिट लो उसका, बट डायरेक्टर को मेंशन तो करो, डायरेक्टर को मेंशन तो करो। कल को अक्षय कुमार बोल दे कि हेरा फेरी मेरी वजह से चली, अरे आपकी वजह से चली, आप हीरो हो ठीक है, लेकिन वो फिल्म आपका माइंड नहीं है, वो फिल्म आपका माइंड नहीं है। स्टॉप टेकिंग क्रेडिट फॉर सच फिल्म्स यार, एटलीस्ट क्रेडिट शेयर तो करो उन लोगों के साथ जिन्होंने तपस्या की है। एक इंसान 20 साल तक तपस्या करता है एक फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, एक फिल्म को बनाता है, फिल्म अच्छी बनती है, और हीरो पूरा क्रेडिट ले ले रहा है, हीरो पूरा क्रेडिट ले ले रहा है, और डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता।
डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता यार। मुझे पर्सनली लगा था कि सोहम शाह कोई अच्छे इंसान होंगे, राही अनिल बर्वे वो भी स्ट्रगलर थे, सोहम शाह भी स्ट्रगलर थे, दोनों कंबाइन किए, एक फिल्म बनी, अच्छी बनी, लोगों को पसंद आई एंड ऑल दैट। वो और भी फिल्म्स में कंबाइन करेंगे। बट यार एक आदमी मौका फरस्ती करना चाह रहा है, एक आदमी मौका फरस्ती करना चाह रहा है, ये फिल्म बनाऊंगा, वो फिल्म बनाऊंगा। अरे आप फिल्म कब बनाओगे? 45 साल के होगा, आपने आज तक एक फिल्म नहीं बनाई, अब आप 8-10 यादगार फिल्में बनाओगे। यार ये सब किस टाइप की बात है, किस टाइप के डिल्यूजनल लोग हैं फिल्म लाइन में। स्टार बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, मैं खुद हीरो रहूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। यार ठीक है, आपको हीरो बनना है, आपको स्टार बनना है, आप 800 अच्छी फिल्में बनाओ, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई पर्सनली फील यार कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो बहुत तपस्या करते हैं अपनी एक फिल्म को बनाने के लिए। उनकी एक फिल्म बनती है, राही अनिल बर्वे का वो केस है, उनकी एक फिल्म बनती है, फिल्म बहुत अच्छी बनती है, लोगों को पसंद आती है, लेकिन डायरेक्टर को क्रेडिट नहीं मिलता। डायरेक्टर को कोई क्रेडिट नहीं मिलता, एक्टर पूरा क्रेडिट लेकर के भाग चुका है, एक्टर पूरा क्रेडिट लेकर के भाग चुका है, दैट्स द वे इट इज। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो 25 साल 30 साल से कोशिश कर रहे हैं एक फिल्म बनाने की, और वो उन लोगों ने भी एक फिल्म बनाई है। वो फिल्म उतनी मैजिकल नहीं बनी है यार, ऑफ कोर्स वो फिल्म उतनी मैजिकल नहीं बनी है, यादगार नहीं बनी है। बट राही अनिल बर्वे का केस है यार, इतनी तपस्या करके उस इंसान ने एक फिल्म बनाई है, उस डायरेक्टर से कोई नहीं पूछ रहा कि भाई आपकी क्या स्ट्रगल्स थे, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, दिस एंड दैट। हीरो पूरा क्रेडिट ले लिया, डायरेक्टर को साइडलाइन करके फेंक दिया, डायरेक्टर को साइडलाइन करके फेंक दिया, और 100 में से 65 लोगों को हीरो ने कन्विंस भी कर दिया है कि आई वॉज द डायरेक्टर एंड आई वॉज द माइंड बिहाइंड तुम्बाड़। दिस इज सो सिली यार, दिस इज सो सिली यार, दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग टू सी। राही अनिल बर्वे की जब मैंने कहानी पढ़ी थी बहुत पहले, जब तुम्बाड़ सक्सेस हुई थी उस टाइम पे, जब वो इंटरनेट पे आई थी, उसकी इतनी सारी पब्लिसिटी हुई, तो राही अनिल बर्वे का हमने पेपर में एक इंटरव्यू पढ़ा था, और उन्होंने बताया था ये सारी चीजें कि कितने स्ट्रगल्स के थ्रू, कितने चक्कर उन्होंने लगाए, कितने दरवाजे उनके मुंह पे बंद किए गए। 10 साल में उनकी फिल्म शुरू हुई थी विद नवाजुद्दीन, वो फिल्म बंद हो गई, फिर भी वो लगे रहे, उस फिल्म को उन्होंने बनाया, वो फिल्म लोगों को पसंद आई, लेकिन उस डायरेक्टर को कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा। वो डायरेक्टर जो 20 साल तक तपस्या कर रहा था उस फिल्म के लिए, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा। और यहाँ पे ये भी सीखने का है बाकी लोगों को, जिनको ये लगता है कि हम सिर्फ एक फिल्म बनाएंगे फिल्म लाइन में। अगर आप राही अनिल बर्वे जैसे हो, 20 साल की तपस्या में, 15 साल की तपस्या में एक अच्छी फिल्म बना भी लेते हो, तो भी इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपको आगे फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिलेगा। उसकी वजह यह है कि एक जॉनर स्पेसिफिक फिल्म है, ये एक जॉनर स्पेसिफिक फिल्म है, सीधी सी बात है। 3-4 प्रोड्यूसर है तुम्बाड़ के, तो यार उसका आईपी रेट किसके पास किस रेशियो में गया, यू डोंट नो। डायरेक्टर को तो ऑफकोर्स कुछ नहीं मिलेगा, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, उसको तो कोई आईपी राइट्स में कोई से मिलेगा ही नहीं। अब राही अनिल बर्वी के लिए ये होना चाहिए था कि उनके पास 5-7 और कहानियां हो, जो वो बाकी प्रोडक्शन हाउसेस को पिच कर पाए, बाकी स्टूडियोज को पिच कर पाए। और अगर वो नहीं है तो फिर आप स्ट्रगल करोगे, फिर आप स्ट्रगल करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 20 साल तक सिर्फ एक ही कहानी के पीछे रहो, वो एक फिल्म बन जाए, अच्छी बन जाए, तो आपको भयंकर तरीके से डायरेक्टर काम मिलेगा। ऐसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं चलती, ऐसे फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं चलती। अगर आपकी पहली फिल्म लिखावट की वजह से चली है, जो कि तुम्बाड़ का एक मेजर रीजन है सक्सेसफुल होने का, उस फिल्म की लिखावट, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वैसी 5-7 कहानियां आपके पास एट द वेरी लिस्ट हों, उसी जॉनर की है, किसी और जॉनर की, जो आप बाकी स्टूडियोज को पिच कर सको। बिकॉज कोई भी स्टूडियो आपको डायरेक्ट करने नहीं देगा, क्योंकि उनके पास भी कोई कहानियां तो होती ही नहीं है हॉरर फिल्म को लेकर के, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आपने तुम्बाड़ बनाई है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैसी कुछ और कहानी भी आपके पास होगी। और अगर वैसी कुछ और कहानी आपके पास है, तब तो वो आपको कंसिडर करेंगे, और नहीं है देन कुछ नहीं किया जा सकता, देन कुछ नहीं किया जा सकता। बट दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स द वे इट इज। मैं वही कह रहा हूँ कि सोहम शाह जैसे लोगों को दे नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर, दे नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। एटलीस्ट आप फिल्म का क्रेडिट डायरेक्टर के साथ शेयर करो, एटलीस्ट आप डायरेक्टर का जो ये तपस्या है, डायरेक्टर ने जो इतने नो कांटों पे चला है, राइट, पत्थर खा चुका, कांटों पे चला है डायरेक्टर एक फिल्म को बनाने के लिए, एटलीस्ट आप मल्टीपल इंटरव्यूज में उस चीज को मेंशन तो करो कि उस डायरेक्टर ने मेरे को कास्ट किया, मैं 20 साल से बर्बाद था बॉलीवुड में, डायरेक्टर साहब भी बर्बाद थे बॉलीवुड में, हम दोनों साथ में आए, फिल्म बनी, और डायरेक्टर का ये रोल था, मेरा ये रोल था। एटलीस्ट शेयर द क्रेडिट। लेकिन डायरेक्टर को मेंशन ही ना करना, डायरेक्टर के बारे में कोई बात ही ना करना, डायरेक्टर की तपस्या को नेग्लेक्ट करना, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। बट फिल्म लाइन ऐसे ही चलती है, इट्स अ स्टार ड्रिवन बिजनेस, इट्स अ स्टार ड्रिवन बिजनेस। और सोहम शाह कभी स्टार नहीं बनने वाले, सोहम शाह कभी स्टार नहीं बनने वाले। वो ट्राई कितना भी कर ले, सोच कितना भी ले, वो ना राज कपूर बनेंगे ना गुरुदत्त बनेंगे। वो कोशिश कर ले, वो बात अलग है, कोशिश करने से नहीं होता। बट दैट्स द वे इट इज यार, यही चीज मैंने जस्ट देखी है, आई जस्ट वांटेड टू गेट दैट ऑफ माय चेस्ट, राइट। इस चीज को बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था। सोहम शाह लगातार पिछले 7 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि आई एम द वन, आई एम द वन, आई एम द वन, एंड दैट्स द वे इट इज यार। वो आदित्य रॉय कपूर ने भी किया था, जब आशिकी 2 चल गई थी, बाद में आदित्य रॉय कपूर बर्बाद थे। सोहम शाह भी फ्लॉपी हैं, ऐसा तो नहीं है। तुम्बाड़ के बाद बहुत सारी उनकी सुपरहिट फिल्में आई हैं, बहुत सारी डिफाइनिंग फिल्म्स आई हैं, वैसे तो कुछ नहीं हुआ उनके साथ। बट हकीकत ये है कि वो एक फिल्म जब मिल जाती है तो हर हीरो तड़पता है, बेचैन हो जाता है, वो सेहरा खुद पहन लेना चाहता है कि मेरे वजह से चलिए।
और आपके से कुछ नहीं चली है, और आपको फिल्म बनाने आती ही नहीं है, वरना आपने कुछ तो अभी तक ट्राई किया होता है, एक कहानी, एक जिस्ट, एक सिंटैक्स, एक प्री प्रोडक्शन में आपकी फिल्म गई होती, कुछ नहीं हुआ है। और डायरेक्टर साहब को कोई मेंशन नहीं करना चाहता, राही अलीन बलवे को, तो क्या ही बोल सकते हैं यार। चलो, लेट बी, बाय।